लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के मोतिहारी में उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप की तरह ही एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। यहां भी दरिंदों ने इस बार 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की है। गैंगरेप किया गया उसके साथ, जिसकी हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी वहां पर मौत हो गई। और फिर उसके मौत के बाद उसके शव के साथ नीतीश सरकार की पुलिस ने हैवानियत दिखाई, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पुलिस अफसरों ने वहां पर किया था। वही मिली भगत यहां भी देखने को मिली है। इस केस में भी वही चीज देखने को मिली। पुलिस के मिली भगत के कारण ही इस बच्ची के शव को यहां पर बिना एफआईआर के, बिना पोस्टमार्टम के सीधा सीधा जला दिया गया, पेट्रोल और केरोसिन छिड़क करके। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में यह दूसरा हाथरस कांड दोहराया गया है। इस पूरी घटना का जो वीडियो है वो अब निकलकर सामने आया है, जहां लोग बच्ची के शव को जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसान को शर्मसार कर देने वाली यह घटना निकलकर सामने आई है कि एक लड़की के साथ रेप करके उसे खुलेआम जला दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है। इसमें खुद वो शामिल होते हैं जिनके कंधों पे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। तो बता दें कि ये घटना 21 जनवरी की है, लेकिन अब निकलकर सामने आया है बिहार पुलिस आज एकदम यूपी पुलिस के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है। और ये दुर्भाग्य है बिहार का कि वहां के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ सुशासन का खाली ढोल बजाते हुए राज्य में दिखाई देते हैं। क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्राइम और ऐसी घटना उनके राज में ही हो रही है। उनके राज में ही ये सारी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। खुद को सुशासन की सरकार कहते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिनकी वकालत ये मीडिया के सामने आके करते हैं कि हमारी पुलिस पर सवाल मत उठाइए, वो अपना काम बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। उन पे सवाल उठा के आप पुलिस को ऐसे हतोत्साहित मत कीजिए। आप हतोत्साहित करने का काम करेंगे तो आज जो बिहार पुलिस ने जो किया, एफआईआर दर्ज नहीं किया, ऊपर से इनकी मिली भगती पूरी की पूरी, क्या नीतीश कुमार के पास इसका कोई जवाब है? या नीतीश बाबू ने कोई कार्रवाई की? इस मामले पे जरा भी संज्ञान लिया? उन पुलिस वालों को वहां से निलंबित किया गया जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। पिछले दिनों भी रुपेश हत्याकांड में आपने देखा कि पुलिस वाहवाही बटोरने के लिए जो गलत तरीके से ऋतुराज नाम के एक शख्स से जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाती हुई नजर आई। उसकी पत्नी को थाने ले जाया गया, उठा करके उसके कपड़े उतारे गए, उसे पीटा गया। बिहार पुलिस एसएसपी पर उसके बाद से कई गंभीर आरोप लगे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं इसमें। लेकिन नीतीश कुमार कहां है? अभी एक भी शब्द बोलते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। लगातार बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। हत्या, रेप, लूट चरम पर है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री इसे अपराध नहीं मानते, हत्या को अपराध नहीं मानते। नीतीश कुमार गुलनास कांड में जो हुआ देसरी में, उसको लेकर के भी कुछ नहीं कर पाए। नीतीश कुमार इन सारी चीजों को अपराध नहीं मानते। 15 साल पुराने किस्से सुना के जंगल राज की बात करते हैं और आज उसी का नतीजा आप देखिए। आज उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि नीतीश राज में अपराधियों का जो बोलबाला है आज सर चढ़ के बोल रहा है। अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं, क्योंकि इनको संरक्षण देने वाले लोग जो है और अपराध को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं वो खुद बिहार की सत्ता में बैठे हैं। सत्ताधारी पार्टी के लोग इसमें शामिल नजर आते हैं, इसलिए पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। आपको बता दें कि यह घटना 21 जनवरी की है। पीड़ित परिवार नेपाल का रहने वाला है। मोतिहारी के एक किराए के मकान में ये लोग रहते थे। 21 जनवरी को जब बच्ची घर में अकेली थी तभी उसके साथ ये दरिंदगी की गई है और इसका जो आरोप है वो मकान मालिक के परिवार पर लगा है। इस बच्ची को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां इलाज के पहले ही उसकी मौत हो गई और उसके पिता ने जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास उसके पिता पहुंचे तो पुलिस उन्हें घुमाती नजर आती है। आरोपियों ने इसके बाद बच्ची का शव जलाने का दबाव बनाया था परिवार के ऊपर और आखिरकार उसे जला भी दिया। साथ ही मामले की जो शिकायत है वो नहीं करने का दबाव भी पीड़ित परिवार पर बनाया गया। तो एक अपराधी के हौसले राज्य में इतने बुलंद नजर आते हैं, ये वाकई में सोचने वाली बात है। जहां नीतीश राज में आज अपराधी के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं और अपराधी इतने बेखौफ घूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुशासन बाबू यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही सरकार में एक बाप का ये डर कि बेटी को ज्यादा देर या फिर अकेले घर से बाहर नहीं छोड़ना है और इसलिए उसे घर में रखा जाता है। ये बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है और नीतीश कुमार के सुशासन के ऊपर एक करारा तमाचा मारता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात तो बहुत बड़े बड़े करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन असल में कितनी सुरक्षित है लड़कियां वो बिहार में आए दिन हो रहे अपराध से अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो घटनाएं निकलकर सामने आती है पूरे बिहार चुनाव के दौरान आपने देखा कि नीतीश कुमार और उनके सहयोगी बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने लालू राज के 15 साल को लेकर के लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज बताते हुए लोगों को डराते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहकर संबोधित किया था, लेकिन आज जंगल राज और उसके जो महाराज हैं, उसका जो पूरा मालिक है वो कोई और ही नजर आता है। और नीतीश कुमार को यह समझना चाहिए कि जंगल राज जैसे जुमले के सहारे वो चुनाव तो जीत सकते हैं बिहार में, लेकिन
उससे, इस जुमलेबाजी से उनकी ये सरकार नहीं चलाई जाती है, राज्य नहीं चलते हैं, हालात वो नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए वो बिहार की कमान संभालने में आज आप देखें तो हर तरफ से नाकाम साबित हो रहे हैं। वो चाहे रोजगार हो या फिर अपराध हो, जब तक कोई मामला हाईलाइट नहीं होता, लोगों की नजर में नहीं आता है, मीडिया के सामने नहीं आता, तब तक पीड़ित परिवार और पीड़ित ऐसे ही भटकते हैं। बिहार सरकार की बिहार पुलिस भी तमाशा बनी देखती रहती है, उन्हें और उल्टा प्रताड़ित करने का काम करती है। और यही हाल आज मोतिहारी में हुआ। इस हाथरस जैसे कांड में भी यही हाल देखने को मिला। 12 साल की लड़की के साथ इस नाइंसाफी के बाद पिता का यह साफ कहना था कि स्थानीय थाने में उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई, उन्हें दर दर भटकना पड़ा इतने दिन, जिसके बाद उन्होंने वीडियो के जरिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की मांग की। जब उनका वीडियो वायरल हुआ, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, कई विपक्ष के नेता ने ट्वीट किया, तब जाकर के ये मामला जब लाइमलाइट में आया, तब जाकर के नीतीश कुमार के जो बिहार पुलिस है वो इसकी जांच पड़ताल करने में अब जाकर के जुटे हैं। हर बार सरकार और पुलिस गठगरे में खड़ी होती है, लेकिन नीतीश कुमार के पास इस जंगल राज के सवाल पर कोई भी जवाब नहीं है। उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है, देने के लिए कुछ भी नहीं होता। सवाल कीजिएगा तो बौखला जाएंगे और अपनी सारी की सारी जो बौखलाहट है वो मीडिया पर निकालते हैं, उन पे ही सवाल उठाने लगते हैं, उनके ही कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। तो फिलहाल जो मोतिहारी से निकलकर सामने आया ये वीडियो, दिल दहला देने वाला वीडियो जो है, जो एक इंसान को झकझोर कर रख देता है, ये वीडियो हमने आपको दिखाया किस तरीके से एक बच्ची के शव को जलाया जा रहा है, वो भी पेट्रोल छिड़क करके। इसके बाद से नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार की पुलिस एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हो गई है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।